हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विकास। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया था, उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी कर लिए थे हम लोगों ने मिरर फॉर्मूले की हेल्प से। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज हमें क्या पढ़ना है, प्रूफ ऑफ मिरर फार्मूला, यानी मिरर फार्मूला को हम कैसे डिराइव करें, कैसे ये जो फार्मूला है वो डिराइव हुआ है। तो मिरर फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या था वो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो मैंने आपको बताया था जो एफ वी और यू है इनका अपना इंडिविजुअल मीनिंग है। जैसे एफ किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोकल लेंथ की बात कर रहा है। वी किसके लिए है, हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, याद रखेंगे। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो चलो एक रे डायग्राम लेते हैं और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं अपने मिरर फॉर्मूला को। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकस। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से जो रेस पैरेलल जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होंगी, हम बोलेंगे फोकस से पास होंगी। दूसरा, जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलाउंग जाती हैं वो अपने पाथ को रिट्रेस करती हैं, क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं। तो हम बोलेंगे ये जाके मिरर पे इंसिडेंट हुआ और फिर रिफ्लेक्ट हो गया वापस। अब देखो हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए होते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जाके क्या बन रहा होगा, इमेज, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है 2 रिफ्लेक्टेड रेज का। तो ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी जब हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे। तो चलो मैं लिखता हूँ इसको ए, ये बी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं बोलता हूँ इसको ए डैश, तो ये बनेगा हमारा बी डैश। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ, इस वाले पॉइंट को मैं बोलता हूँ एम, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं एन, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, पी, जो पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो इस डायग्राम में हमको डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो चलो हम कुछ ट्राइंगल्स को पिक करते हैं। तो सबसे पहले जो हम ट्राइंगल पिक कर रहे हैं वो ये वाला है, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। तो देखो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल कौन सा है, तो बी ए सी राइट एंगल है। राइट एंगल किस पे है, ए पे है। तो जो राइट एंगल जिस पे होता है उसको हम मिड में लिखते हैं। ट्राइंगल कौन सा है, बी ए सी। एंड ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल भी कंसीडर करें तो बी डैश ए डैश सी। अब देखो ये वाला जो एंगल है मैं इसको बोलूँ एंगल 1, और ये एंगल कितना है, एंगल 2। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब बताओ बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश सी, और ये दोनों किसके बराबर है, हम बोलेंगे 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर हम 2 ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और अगर 2 एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे जो हमारा एंगल है ए बी सी, ये इक्वल होगा किसके, हम बोलेंगे एंगल ए डैश बी डैश सी। अब हमको दिख रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। और सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज अगर हम यूज करें तो हम क्या बोलेंगे कि सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज में क्या कहता है, जो साइड्स का रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो हम बोले अगर ये बी ए है, क्लियर, ये वाली साइड, तो हम बोलेंगे यहां से डिवाइडेड बाई बी डैश ए डैश इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिख रहा हूं ए सी तो डिवाइडेड बाई मैं लिखूंगा ए डैश सी इज इक्वल्स टू, थर्ड साइड कौन सी बची हमारी, तो यहां से बची बी सी डिवाइडेड बाई ये वाली साइड जो कि कितनी है, बी डैश सी। तो ये क्या है, कहां से लिखा हमने, तो अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यूज करके हम ये लिख सकते हैं। अब इसमें से मैं 2 साइड्स को क्या कर रहा हूं, लेके चल रहा हूं। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे बी ए डिवाइडेड बाई बी डैश ए डैश इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ए डैश सी। हमारे काम की यही 2 रिलेशंस है, तो इन्हीं को लेके चलते हैं और इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलो अब दूसरा ट्रायंगल हम लोग पिक करते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो अब हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, यानी कौन कौन सा ट्रायंगल हो गया, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल एम एन एफ एंड ट्रायंगल कौन सा वाला, तो बी डैश ए डैश एफ। तो इसमें भी देखें तो ये वाले एंगल कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर मैं इसको 3 लिखूं और इसको 4 लिखूं तो बोलूंगा मैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ए डैश, यहाँ पे जो एंगल है बी डैश ए एफ, कैसा है ये 90 डिग्री,
और यहाँ पे हमको दिख रहा है एम एन एफ, ये भी एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे एंगल एम एन एफ इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल ही होगा। तो हम बोल सकते हैं यहां से एंगल एन एम एफ इज इक्वल्स टू एंगल, इसमें अगर हम देखें तो ए डैश बी डैश सी। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, हम बोलेंगे सिमिलर। तो सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज हम लोग फिर से यूज कर लेते हैं। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, बी ए डिवाइड बाई बी डैश ए डैश इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई ए डैश सी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो देखो अगर हम फर्दर इसको प्रोसीड करें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे भैया यहां से अगर मैं लिखूं एम एन डिवाइडेड बाई, तो देखो सिमिलर साइड हम इधर आ रहे होंगे, तो हम बोलेंगे बी डैश ए डैश इज इक्वल्स टू, इसके लिए अगर मैं लिखूं एन एफ डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। तो अपने काम का यही है, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। तीसरी चीज देखो, हम अगर बात करें तो हमको दिख रहा है यहाँ पे एक रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है वो, बी ए एन एम, यानी ये वाला पूरा, ये हमको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। और रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम बोलेंगे यहां से जो बी ए है वो इक्वल होगा किसके, एम एन के। ठीक है, तो ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 3। दूसरी चीज, हम यहाँ पे एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है कि जो एपर्चर है मिरर का बहुत ही स्मॉल है, तो अगर स्मॉल होगा तो हम बोलेंगे जो पॉइंट पी है वो एन से कोइंसाइड कर जाएगा। तो हम एन को पी से रिप्लेस कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। हम पॉइंट एन को पी से रिप्लेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये जो रेज है एक्चुअल में ये सब पैरा एक्सियल रेज होती हैं, और पैरा एक्सियल रेज वो होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती हैं। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होंगी तो हम बोलेंगे एन और पी तो कोइंसाइड हो रहा होगा पॉइंट, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास की रेज है। क्लियर, तो ये 3 चीजें और ये अप्रोक्सीमेशन हम लेके चलेंगे। तो चलो जरा अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 1, 2 और 3 को कंपेयर करके लिखते हैं कुछ रिजल्ट्स। देखो यहां पे क्या है, बी ए इज इक्वल टू एम एन। देखो ये बी ए है तो इसको हम एम एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, एम एन डिवाइड बाई बी डैश ए डैश। यहां क्या है, बी ए डिवाइड बाई बी डैश ए डैश। इसका मतलब अगर मैं इस बी ए को रिप्लेस कर दूं एम एन से तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो देखो ये बनेगा एम एन डिवाइडेड बाई बी डैश ए डैश इज इक्वल टू, देखो ये बन गया एम एन डिवाइड बाई बी डैश ए डैश। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। तो देखो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, इज इक्वल टू एन एफ डिवाइडेड बाई ए डैश एफ इज इक्वल टू, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी डिवाइडेड बाई ए डैश सी। अब देखो ध्यान समझो, हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि बी ए और एम एन आपस में इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इन दोनों साइड्स को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो जैसे हम इनको इक्वेट करेंगे तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे काम का क्या है ये। ठीक है, दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी थी यहाँ पे, कि जो पॉइंट P है वो N के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो हम N को P से रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या बना, पी एफ डिवाइडेड बाई ए डैश एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ए डैश सी। अब इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है, किसकी, तो वही जो फोकल लेंथ देखा था हमने, v डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज की बात की थी हमने, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की थी, और सबकी वैल्यू हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ में रखेंगे। तो चलो पुट करते हैं अब इसमें जल्दी से वैल्यूज को। पी एफ बताओ क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ है, तो माइनस एफ डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। तो देखो ये ए डैश हुआ और ये एफ हुआ, तो देखो ये पूरा डिस्टेंस क्या है, हम बोलेंगे ये तो v होगा। क्लियर, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ इमेज है तो हम बोलेंगे v है पूरा यहां से यहां तक। हमको ये वाली वैल्यू चाहिए तो हम इतनी वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, माइनस। तो साइन कन्वेंशन साथ रखें तो हम बोलेंगे माइनस v माइनस टाइम्स माइनस एफ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखते हैं, जरा बताओ AC। AC कौन सा डिस्टेंस है, यहां से यहां तक वाला। तो ये डिस्टेंस अगर हमको पूरी चाहिए तो हम बोलेंगे यहां से ये वाली डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें तो ये बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो माइनस यू माइनस टाइम्स ये वाला डिस्टेंस माइनस कर रहे हैं। अब देखो ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल। क्लियर है,
तो हम लिखेंगे -2f डिवाइडेड बाई a डैश सी खोजो। ये देखो a डैश सी मतलब इस पूरे वैल्यू में से -2f में से हम माइनस करें ये वाली वैल्यू यानी माइनस टाइम्स v। क्लियर? ये वाली वैल्यू रखी तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया a डैश सी। अब जरा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो जल्दी से सिंप्लीफाई कर लो इसे। तो सिंपल हो गया ये, बस एक रिजल्ट है, इसी को हमें क्या करना है, चलो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो -2f कितना हो गया, हम बोलेंगे +2f स्क्वायर माइनस एफ, ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो चुका है तो क्या बनेगा -f और v इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो -u - v प्लस uv। ठीक है, अब देखो ये -v है, माइनस और माइनस होके प्लस बन गया तो यहां से बनेगा हमारा -2fv। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें जल्दी से। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो प्लस यानी ये बनेगा -uf, माइनस और माइनस प्लस, ये भी माइनस और माइनस प्लस हो चुका है तो बनेगा +2f स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म दिख रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे होंगे, 2f स्क्वायर, ये क्या बना -fv इज इक्वल्स टू uv -2fv और -uf। क्लियर है? अब देखो हम क्या करते हैं, इस -2f को इधर ले जाते हैं तो -2fv इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो देखो बना ये 2fv -fv इज इक्वल्स टू uv -uf। ठीक है, तो बताओ ये कितना हो गया, ये बना fv इज इक्वल्स टू uv -uf। अब क्या करें, इस पूरे इक्वेशन को uvf से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये बना हमारा uvf, ये भी कितना हो गया uvf और ये भी uvf से डिवाइड हुआ। तो चलो जरा देखो ये क्या हो गया, f और v कैंसिल होगा यहाँ से तो बचा क्या u, uv कैंसिल हो गया, uv कैंसिल हो गया, ये क्या बना uf कैंसिल हुआ, u और f कैंसिल हुआ। तो देखो क्या बना ये 1/u इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/v। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इस टर्म को उधर ले जाएं तो बना 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो ये क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला। तो ये इसका प्रूफ था। देखो हम लोगों ने जो भी वैल्यूज इसमें रखी हैं वो साइन कन्वेंशन के साथ में रखी है, इसीलिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ में रखना चाहिए। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, पिछला लेक्चर जरूर देखें, वहां पे हम लोगों ने साइन कन्वेंशन को डिस्कस किया था। तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, अदरवाइज हम गलत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा गलत आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।